एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ है, वे काबिलिए तारीफ है। स्टीव की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्त के घर जमीन पर सोना पड़ता था। यही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे हैं जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वे हमेशा आगे बढ़ते रहे। आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। स्टीव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग है। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उन्होंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया। हालांकि उस दौरान उनके माता ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद में देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लेरा नाम के एक कपल जो जॉब्स को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद में दे दिया। आपको बता दें कि पॉल जिन्होंने जॉब्स को गोद में लिया था वे एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी माँ क्लारा एक अकाउंटेंट थी जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। वहीं जॉब्स की दिलचस्पी शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसीलिए वे गैराज में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से छेड़छाड़ करते और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन से ही जॉब्स ने अपने पिता से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी काम सीख लिया था। वहीं जॉब्स बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार और प्रतिभावान थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद था। स्टीव के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई का खर्च तो उठा लिया, लेकिन जब बाद में स्टीव जॉब्स का एडमिशन आर्गन के रीड कॉलेज में हुआ तो यह इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी कॉलेज की फीस भरने में ही खर्च होने लगी। इसीलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसे की कमी के कारण स्टीव ने अपने कॉलेज को छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वे कैलीग्राफी की क्लास जरूर अटेंड करते थे। कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव और अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है। इस दौरान स्टीव की दोस्ती वोजिनियाक से हुई, जिन्हें स्टीव की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में काफी दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब के पास इतने ही पैसे नहीं थे कि वो अपने पेट की भूख मिटा सकें। कोक की बोतल बेचकर वो किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्ण मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे फ्री में उन्हें भरपेट खाना खाने को मिलता था। यही नहीं, स्टीव को कई रातें अपने दोस्त से घर फर्श पे सो के बितानी पड़ी थी। हालांकि स्टीव के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी डेवलिंग कंपनी में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन स्टीव इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने यह नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। वहीं इस नौकरी से जो पैसे बचाए उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफी प्रभावित कर रही थी और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने साल 1974 में करीब 7 से 8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब वो पहले वाले स्टीव नहीं थे, अब वो पूरी तरीके से बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्र हो गया था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। स्टीव के सबसे अच्छे दोस्त वोजिनियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे स्टीव देखकर बेहद खुश हुए। इसी के बाद स्टीव को कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आइडिया आया। फिर साल 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गैरेज से शुरू हुई कंपनी का नाम एप्पल रखा। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई और इन सब का श्रेय स्टीव को जाता है, क्योंकि उस समय स्टीव ने ये रियलाइज कर लिया था कि कंप्यूटर मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है। उस समय के ज्यादातर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर थे जो कि बहुत बड़े होते थे। वे इतने बड़े होते थे कि एक पूरा कमरा एक कंप्यूटर से ही भर जाता था और उसे आम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। स्टीव के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ अलग करने का मतलब था कि कंप्यूटर को और छोटा करना और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना और उसे आम लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना, और इसी फॉर्मूले ने एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। स्टीव के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उसने एप्पल 3 और लीसा कंप्यूटर, जिसका नाम स्टीव की बेटी के नाम पे रखा गया था, उन्हें लॉन्च किया।
वे दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। वहीं इसके बाद एप्पल और IBM साथ में मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी की वजह से मार्केट में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि स्टीव ने अपनी कंपनी का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं छुपाया और इसका खामियाजा उन्हें जल्द ही भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी नई कंपनियों ने इस कॉन्सेप्ट को अपना लिया और सस्ते दामों में कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को बेचने लगे, जिसकी वजह से एप्पल को काफी ज्यादा लॉस होने लगा। और इसके लिए स्टीव को जिम्मेदार मानते हुए उनकी ही कंपनी ने उन पर कंपनी छोड़ने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल को इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके साथ उनके 5 और सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा ले लिया। वो कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता के नए राहें खोलता है। यही हुआ स्टीव जॉब के साथ। खुद की कंपनी से बाहर निकल जाने के बाद वे हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए नेक्टस कंप्यूटर के रूप में एक नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने उनके कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्टस कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। हालांकि नेक्टस भी एप्पल की तरह काफी एडवांस था, इसीलिए यह महंगा भी बहुत था, जिसके चलते नेक्टस को काफी ज्यादा लॉस हुआ। इसके बाद स्टीव को यह एहसास हो गया और उन्होंने नेक्टस कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसमें भी उन्होंने काफी सफलता हासिल की। साल 1986 में स्टीव ने एक ग्राफिक्स कंपनी पिक्सर मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्टस कंपनी को खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव ने CEO के रूप में कंपनी में दोबारा वापसी की, लेकिन उस दौरान एप्पल बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी। इसके बाद स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल आईपॉड्स म्यूजिक प्लेयर और iTunes लॉन्च किए, जो बहुत सफल रहे। इसके बाद 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च करके मोबाइल फोन की दुनिया में नई क्रांति ला दी। वहीं इसके बाद एक के बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च करके एप्पल लगातार सफलता के नए पायदानों को छू रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव को अपनी जिंदगी के आखिरी समय में पैंक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2011 में कैलिफोर्निया के पोलो ऑल्टो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं अपनी मौत से पहले स्टीव ने 24 अगस्त 2011 में टीम कुक को एप्पल के नए CEO बनाने की घोषणा की थी। वहीं आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। अंत में मैं आपको स्टीव के कुछ प्रेरणादायक विचारों के साथ छोड़ जाता हूँ। तुम्हारा समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। शायद मौत ही इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। जो इतने पागल होते हैं कि उन्हें लगता है कि वे पूरी दुनिया बदल सकते हैं, वे अक्सर बदल देते हैं। डिजाइन सिर्फ यह नहीं है कि वो चीज कैसे दिखती है या फिर कैसी महसूस होती है, बल्कि डिजाइन यह है कि वो चीज काम कैसे करती है। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करेगी, लेकिन अपना भरोसा आप कभी मत खोइए।